आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स में हम मीन को समझेंगे। तो बेसिकली मीन के दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक ग्रुप्ड डेटा वाला होता है और एक अनग्रुप्ड डेटा। तो ये दोनों क्या होता है इसको हम समझेंगे। देखिए, अनग्रुप्ड डेटा को सबसे पहले समझते हैं। मान लीजिए 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, छोटा सा ग्रुप है। अनग्रुप्ड डेटा मतलब 5-6 बच्चे हैं और मान लीजिए उनके मार्क्स आपको पता है, आपके दोस्त हैं और उन नंबर उसका आपको एवरेज निकालना है। तो वो आपका अनग्रुप डेटा का मीन कहलाएगा। तो कैसे निकालेंगे वो अभी हम समझेंगे। ग्रुप डेटा का मतलब क्या होगा? ग्रुप डेटा तब करते हैं, मान लो 100, 200, 500 बच्चों का आपको मीन निकालना है। तो एक एक को आप ऐड तो करोगे नहीं, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। यानी जितने बच्चों के नंबर हैं उन सब का टोटल करो, ऐड करो, सम करो, और टोटल जितने बच्चे हैं, मान लीजिए आपको 10 बच्चों का मार्क्स पता है, तो उन सब के मार्क्स को ऐड किया और 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फिर वो आपका मीन निकल आएगा। तो ये कहलाता है अनग्रुप डेटा। लेकिन अगर ऐसे 100 बच्चे हैं तो 100 को लिखने में ही आपका पूरा कॉपी भर जाएगी, पेज भर जाएगा, और फिर 100 से डिवाइड करना तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये फार्मूला फिर नहीं लगता। तब फिर उसके लिए एक दूसरा फार्मूला है। ये मीन, इसे मीन पढ़ते हैं। एक्स लिख के उसके ऊपर आप ऐसे बार लगा देते तो वो मीन कहलाता है। और इसे पढ़ा जाता है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा। इस साइन को सिग्मा पढ़ते हैं। सिग्मा का एक तरह का मतलब होता है टोटल। सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। आई का मतलब है F1, F2, F3, F4 आई, इससे शो करते हैं। तो बेसिकली फार्मूला हो गया मीन इक्वल टू सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। तो ये ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला लगता है। अब हम इसे क्वेश्चन से समझेंगे कि सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो। तो क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स। इन नंबर्स का मीन निकालो। तो कितने नंबर है, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। तो आप सबसे पहले आप लिखोगे फार्मूला। आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेशंस इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी हमें 8 नंबर ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन हो गया 8। अब आपको सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन निकालना है। सो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो या सम पहले निकाल लो। तो सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन वेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसे ऐड कर लीजिए। 7 + 6 + 8 + 9 + 5 + 6 + 9 + 4, इन सबको ऐड करके इसका टोटल लिखिए। ऐड कर लेते हैं। 7 + 6 13, 13 + 8 13 और 7 20 21, 21 + 9 30, 35, 35 और 6 41, 41 और 9 50, और ये हो गया आपका 54। ये नंबर आया आपका ऐड करके 54। अब आप फार्मूला लिख दोगे मीन इक्वल टू सम ऑफ द given observations upon number of observations। फार्मूला लिखना जरूरी होता है वरना नंबर कट जाते हैं। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 54 अपॉन 8। 8 6 जा 48, डिवाइड कर लीजिए साइड में। ठीक है, 8 6 जा 48, 14 में से 8 गया 6, अब पॉइंट लगाया, बढ़ाया 0, 8 7 जा 56, 4 0 8 5 जा 40। तो ये वैल्यू आई 6.75। तो मीन आ गया आपका 6.75। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो ये अनग्रुप डेटा हुआ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब ग्रुप डेटा वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो ग्रुप डेटा वाला क्वेश्चन इस तरह से होता है, ग्रुपिंग की हुई है। जैसे सॉरी, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट्स ऑफ 12 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। ये 12 वर्कर्स है और इनको ये आपका ग्रुप डेटा के रूप में दिया हुआ है। वेट दिया हुआ है 60,
63, यानी 60 वेट 4 वर्कर्स के हैं, एक वर्कर का नहीं है। 60 60 60 60 4 वर्कर। 63 वेट कितने का है? 3 वर्कर्स का। 66 केजी वेट है 2 वर्कर का, 69 2 और 72 1 वर्कर का। अब इसका मीन लगाना है, तो आप 4 बार 60 + 60 + 60 + 60 लिखो, फिर 63 3 बार लिखो, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसकी बजाय अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले टेबल बनाते हैं। वेट लिख लिया, आप ऐसे लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ वर्कर्स। वेट को हम एक्स से शो करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, उसको हम एफ से शो करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और उसके बाद तो ये एक्स आई हो गया आपका, ये एफ आई हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आप एफ आई एक्स आई यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो सबसे पहले जो एक्स आई है उसकी वैल्यूज हम सारी उतार लेते हैं। ये 60 है, 63, 66, 69 एंड देन 72, 5 वैल्यूज हैं। एफ आई 60 वाले कितने हैं? 4 4 3 2 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक है। तो 60 × 4 करोगे तो कितना आएगा? 4 6 जा 24, 240। देखिए इसको लिखते समय आप ध्यान दीजिए, इसको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए वंस टेंस 100, वंस के नीचे वंस वाली वैल्यू, टेंस के नीचे टेंस, तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, वरना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। अब इसको करो, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, 189, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 + 1 13, 132। देखिए मैं थोड़ा दूरी बना के और उसी के नीचे नीचे लिख रही हूँ। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 1 13 और 72, तो ये इसके नीचे 72। अब यहाँ पे आपका ये पूरी टेबल बन गई। अब इस टेबल में नीचे लिखते हैं सिग्मा एफ आई, यानी इसका टोटल। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, इसका टोटल 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12। पहले ही बोला गया था 12 वर्कर्स, तो वो 12 ही आना था। अब इसको ऐड कर दो, 9 + 2 11, 11 और 8 + 2 10, 11 और 10 21, 1 2 कैरी, 4 + 2 6, 6 + 8 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20, 27, 2 कैरी, 2 + 2 4 5 6 7। तो ये वैल्यू आई आपकी 771। ये क्या आया आपका? सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये वैल्यू आपने निकाल ली। अब आप दोनों वैल्यूज आपकी आ गई, समझ आ गया आपको? एक्स आई एफ आई निकाला और ये दोनों वैल्यू निकाल ली, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, फार्मूला क्या है? मीन इक्वल टू, इसको मीन पढ़ते हैं, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू पुट कर दीजिए 771/12। अब इसे बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 12 से आप 771 को डिवाइड कर दो, 12 6 जा 72, कितना बचा? 5 1, 12 4 जा 48, 3 पॉइंट लगाया, बढ़ाया 0, 12 2 जा 24, 6 और 12 5 जा 60। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 64.25। तो मीन आ गया आपका 64.25। तो इस तरह से मीन निकालने के 2 मेथड हैं, एक अनग्रुप डेटा के लिए और एक ग्रुप डेटा के लिए। तो ये 2 फार्मूले हैं। अनग्रुप डेटा के लिए सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, इसमें कोई टेबल नहीं बनानी पड़ती, और ग्रुप डेटा में आपको टेबल के थ्रू सॉल्व करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन को समझेंगे।